और जिस ढंग से आपका नाम और आज चांदी का काम है वो दोनों मैच करते हुए दिख रहे हैं रजत। जैसे आपका नाम है वैसे ही काम भी हो रहा है चांदी का, और आपका भी काम वैसे ही रहे नए साल के लिए। ये आप सही पकड़े वैसे रजत, मतलब चांदी, और चांदी में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, खलबली सी है, मतलब बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है सर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी ने $82.67 प्रति आउंस का रिकॉर्ड हाई लेवल छुआ। घरेलू बाजार में कीमतें 2.5 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंचती हुई नजर आई। फिर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव जरूर बना है, लेकिन दिसंबर में अब तक देखते हैं तो 71,500 रुपए प्रति किलो की तेजी आ चुकी है दिसंबर महीने में। सिर्फ दिसंबर में एक ही महीने में 71,500 रुपए प्रति किलो की तेजी। और 2025 में अब तक 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की तेजी। सर ये क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि चांदी इतनी तेज उछलेगी? वाईटीडी रिटर्न 165%, 170% की दिखाएंगी। देखिए, अगर 2024 में अगर आप अभी गूगल भी करेंगे अजय केडिया सिल्वर टारगेट, तो आपको दिखाई देगा 1.5 लाख का। हाँ, ये जरूर था मेरे को। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं इंटरनेशनल का, तो यहाँ पे 1980 में भी $50 टच किया था चांदी ने। और ऐसा लग रहा था कि ऐसा ही कुछ वर्कआउट इस बार भी होता हुआ दिखाई देगा, भाव में हम इतनी बड़ी तेजी देखेंगे। बट ये नहीं था कि एक साल में ही हम इतनी बड़ी तेजी आ जाएगी। इसमें मेजर कारण रहा है कि अब तक हम चांदी में जब तेजी देखते थे वो सोने के पीछे पीछे देखते थे, लेकिन इस बार हमने देखा मेटल की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेजेस रही है, चाहे लंदन हो चाहे चाइना हो। क्योंकि यूएस भी जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे तो उसमें उन्होंने क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में रख दिया था चांदी को, और उसी के रिजल्ट एक साल में हमने 1.5 लाख की तेजी देखी है रजत। आप तो 1.5 लाख का टारगेट लेकर चल रहे थे सर, लेकिन ये 1.5 लाख की तेजी तो एक ही साल के अंदर अंदर आ गई, कीमतें पहुंच गई 2.5 लाख। अब ये जो आप बता रहे हो कि क्यों तेजी देखने को मिली, इसमें एक फैक्टर है कि चाइना रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है एक्सपोर्ट पर। चाइना सिल्वर के एक्सपोर्ट पर 1 जनवरी से रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, और उससे कह रहे हैं कि और सप्लाई जो है कंसर्न पैदा हो जाएगा। ये कितना बड़ा खतरा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, खासतौर से चांदी के बाजार के लिए? देखिए, 30-40 साल पहले अगर कोई भी इकोनॉमी को देखा जाता था तो इकोनॉमी को चलाने के लिए कच्चा तेल लगता था। तो हम बोलते थे कि कच्चा तेल बहुत महंगा होगा, ब्लैक गोल्ड है, अगर कच्चा तेल महंगा हो जाएगा तो इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। बट आज इकोनॉमी को चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी आ चुकी है, लेकिन हम डिजिटल युग में है, और अब एक्चुअल में इकोनॉमी को चलाने के लिए डिजिटल असेट चाहिए। अब डिजिटल असेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो चांदी का जो उपयोग है इंडस्ट्रियल मेटल में, वो लगभग अगर आप देखोगे तो करीबन 56% के आसपास बन चुका है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि चांदी का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो 10-15 साल पहले इंडस्ट्री डिमांड नहीं थी, ये चांदी सोने के पीछे पीछे चलती थी। लेकिन पिछले 5 साल में, खास करके कोविड के बाद से ही अगर हम देखते हैं तो एक डेफिसिट रही सप्लाई इसकी, क्योंकि ये डायरेक्टली माइन नहीं होती है, जिंक कॉपर के जो माइंस होते हैं उसके आउटकम से ही निकल कर आती है, तो वहां पे कोई भी हमने देखा नहीं, कॉस्ट भी बढ़ा हुआ था। लेकिन डिमांड की बात करें तो ईवीस में, सोलार में, क्लीन एनर्जी में, इन सब में चांदी का उपयोग होने लग गया। और आज का टाइम तो ऐसा हो गया रजत कि इकोनॉमी को चलाना है तो डिजिटल के साथ ही चलेंगे, तो चांदी का उपयोग जो इंडस्ट्री में बढ़ा है ये सबसे बड़ा कारण है। अब इस चीज को देखकर इन्वेस्टर, मतलब ईटीएफ, फैमिली ऑफिसर्स, इन्होंने भी अपनी प्लेसिंग स्टार्ट कर दी थी। और ये सारे के सारे पिछले 1.5-2 साल में एक साथ इवेंट होने की वजह से हमने देखा एक तरह का शॉर्टेज क्रिएट हो गया। और ध्यान रखिए, कोई भी कमोडिटी ये करंट लेवल पे जो पैराबोलिक जंप आता है उस पर टिकती नहीं है। देखिए, चांदी में 1980 में पैराबोलिक जंप आया था, हंट ब्रदर्स ने कॉर्नर किया, और रिजल्ट हमने देखा कि $4 से चलने वाली चांदी $50 होती है और $10 पे जाके रुकती है फिर से। फिर 2011 में हमने देखा, 2007 से ये स्टार्ट होती है $10 से, वापस $50 मारती है अप्रैल 2011 में, और फिर करीबन $25 पे जाकर एक बेस बन जाता है। क्योंकि कोई भी कमोडिटी में अगर बड़ी तेजी आती है तो उसकी रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूट आता है। उदाहरण के तौर पे प्लेटिनम, 2008-9 में प्लेटिनम 2300 $2300 हो जाता है। हम देखते हैं टेक्नोलॉजी चेंज होती है और प्लेटिनम की जगह प्लेटिनम आ जाता है, और प्लेटिनम $650 आ जाता है नीचे में। सिमिलरली कच्चा तेल बढ़ता है, $200 की तैयारी करता है, बट नेचुरल गैस, एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी, इन सब पे शिफ्टिंग आ जाती है, भाव टूट जाता है। तो मुझे लगता है कि यस, डिजिटल युग में चांदी का उपयोग बहुत है। जब तक ये रीस्टेट नहीं होती सप्लाई, भाव टाइट रहेगी। अच्छा, चाइना ने इसलिए किया क्योंकि चाइना जानता है कि रेयर अर्थ मेटल अब एक नया करेंसी है। अगर अपना दबदबा बनाना है तो रेयर अर्थ मेटल को कंट्रोल रखो। तो आपने देखा भी होगा, जब यूएस ने सैंक्शंस पे सैंक्शन चाइना पे लगाए थे तो चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ के कंट्रोल्स और टाइटनिंग करने लग गया, जिसके चलते हम रिजल्ट देखते हैं
कि कहीं ना कहीं यूएस घुटनों पे आ गया था और ये ट्रेड डील करनी पड़ी। तो मुझे लगता है चांदी एक बहुत ही क्रिटिकल रोल एज ऑफ नाउ अपना रही है। तो थोड़ा सा जो तेजी आई है वो डिफाइंड है, प्रैक्टिकल दिखाई देती है, फंडामेंटल के साथ दिखाई देती है। तो चाइना के बारे में हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हड़कंप मचा रहा है चाइना ग्लोबल सिल्वर मार्केट में। 1 जनवरी 2026 से चीन की सिल्वर एक्सपोर्ट घटाने की तैयारी है। चीन दुनिया की जो सिल्वर सप्लाई है उसमें से 60-70% योगदान तो चाइना का, उसको कंट्रोल करता है वो। और किन कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा चाइना में सिल्वर एक्सपोर्ट करने का? जिन कंपनियों का एक्सपोर्ट सालाना 80 टन सालाना उत्पादन करती हैं जो कंपनियां, और जो 30 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट लाइन है जिनके पास, तो उनको लाइसेंस मिलेगा। बाकियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगी। लेकिन सर हम बार बार ना एक चीज और पूछते हैं, वो हम देख भी रहे हैं, सुना तो बहुत था लेकिन अब देखने को मिला कि ना ये इन्वेंट्री लेवल्स कम होते चले जाते हैं। जैसे कॉमेक्स पर सिल्वर इन्वेंट्री 2020 से अब तक 70% घट चुकी है, ये बार बार निकल के आ रहा है। लंदन के जो वॉल्ट्स हैं उसमें सिल्वर स्टॉक 40% कम है। शंघाई में सिल्वर इन्वेंट्री 10 साल के निचले स्तर पे। इसका क्या मतलब है? और ये पेपर सिल्वर और फिजिकल सिल्वर के बीच में जो रेशो है 356:1, इसका क्या मतलब है? क्या कुछ शॉर्ट स्क्वीज इसके चलते भी होता है? देखिए, जनरली मैं जैसा अभी जो डिस्कशन चल रहा था उसमें चांदी का उपयोग बहुत लिमिटेड हुआ करता था, बट स्लोली एंड स्टडीली हमने देखा चांदी का जो उपयोग है वो इंडस्ट्री में आने लग गई जहाँ पे हम फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है। अब ईटीएफ्स में भी अगर आप देखोगे तो बैक्ड बाय फिजिकल ही है, तो अल्टीमेटली फिजिकल की रिक्वायरमेंट तो आनी है, सप्लाई बढ़ नहीं रही है। तो पहले हम देखते थे फिजिकल की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, इसलिए पेपर सिल्वर या हम लोग जो फ्यूचर्स पे होता है या काफी बैंकर्स इंटरनेशनल में ये पोजिशनिंग जो रखते थे वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव पे ज्यादा रहता था। अभी एक फिजिकल की डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, दूसरी ओर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है उसकी वजह से जो ये शॉर्टेज क्रिएट हुआ है ये एक बड़ा एक रहा कि 3 महीने के अंदर अंदर ही हम $45 से करीबन $82 का आज हाई मार देते हैं। और जो आपने सुना भी होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में चांदी को डाली, तो वहां से जब ये टैरिफ लगने वाला था उससे पहले काफी मेटल हमने देखा ये एलएमई से, लंदन मेटल से भी शिफ्ट होकर यूएस की तरफ चले गए थे। और कहीं ना कहीं अब चाइना जो टाइटनिंग कर रहा है तो यहाँ पे भी मेटल होर्डिंग जैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो आई थिंक ये जो अनसर्टेनिटी थी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर, डिजिटल एज में उपयोगी को लेकर, सब अपने आप को इन्वेंट्री प्रूफ बनाना चाहते हैं। नहीं तो देखिए आज अगर आप डेटा सेंटर बना रहे हो और अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, खास करके चाइना के लिए कंसर्न वो है। तो आई थिंक ये चलते ही हमने एक मेटल की जो शॉर्टेज, चाहे हम लंदन की बात करें, चाहे यूएस की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, ये फैक्टर है जो प्राइजेस ने अपलिफ्ट अच्छा, दिखाई। मैं ना सिर्फ सिर्फ स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए पूछ रहा हूँ कि स्पेकुलेशन कर रखी होती है कई बड़े फंड्स ने, हेज फंड्स ने, बैंक्स ने, किसी ने शॉर्ट कर रखा हो समझो, तो उस अब डिलीवरी लगाने की बारी आई, बायर बोलता मुझे तो डिलीवरी चाहिए और डिलीवरी लेने के लिए इतने पैसे नहीं जो शॉर्ट करके बैठे थे, भाव चला गया ऊपर, तो क्या वो अपनी शॉर्ट पोजीशन काटेगा? वो बैंक, वो इंस्टीट्यूशन अपनी शॉर्ट पोजीशन काटेगा और तेजी उस लिहाज से भी बन जाएगी सिल्वर में ऑटोमेटिकली? बिल्कुल, देखिए जनरली देखते हैं कि कमोडिटी लाइक सिल्वर, गोल्ड, ये बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं पास्ट में ऐसा दिखाया है कि 2-2, 3-3 साल तक चलती नहीं है, एक रेंज में रहती है। तो ऐसे टाइम पे कुछ पोजिशन, देखिए अभी तक कंफर्मेटिव कोई चीज आई नहीं है तो उस पर डायरेक्टली बोलना थोड़ा सही नहीं रहेगा, बट जिस ढंग से कुछ यूएस बैंक्स के नाम आ रहे हैं जिन्होंने काफी बड़ी शॉर्ट पोजिशंस बना रखी थी, और क्रिसमस वाले दिन रात को जाकर $75 पे इनका सेटलमेंट हुआ है, ऐसा सुनने में आया। बट जब तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट या कोई बड़ा क्लियरिटी नहीं आती है, कोई भी चीज बोलना ये मार्केट में थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। बट ऐसा सुनने में जरूर आया कि काफी बैंकर्स ने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी थी, और जब मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ उन्होंने शॉर्ट कवर करने स्टार्ट हुए, एंड दैट इज वाई हमने जो पैराबोलिक जंप देखा था कि $70 से $80 का, या इनफैक्ट 60 से लेकर जो 80 तक का जंप था, वो आज तक के इतिहास में इतना फास्ट जंप मैंने भी नहीं देखा 25 सालों में कभी। तो ये दर्शाता है कि काफी सिवियर शॉर्ट कवरिंग्स हुई है मार्केट में, और वो इसी वजह से कि काफी बैंकर्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बना के रखी थी। ओके सर, अब वही बात है कि क्या कोई करेक्शन आप देखते हो? क्या इस क्रेज को कम होता देखते हो या फिर ग्रीड फैक्टर और हावी रहेगा? आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? आप अब क्या टारगेट सेट करके चल रहे हो? पिछली भविष्यवाणी तो ठीक हो गई 1.5 लाख के बाद, उसके बाद 2.5 लाख भी देख लिया, लेकिन अब यहां से क्या करें निवेशक और ट्रेडर्स? देखिए सबसे पहले तो यस, सबको सरप्राइज किया, इवन मेरे को भी, जब हमने चार्ट बनाया था। अगर आप एक चार्ट दिखा सकते हैं तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि इससे पहले हमने 2011 में चांदी को करीबन $50 का लेवल छूते हुए देखा था, और ऐसा लग रहा था कि जब भाव करीबन 2025 जब स्टार्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट हम इंटरनेशनल के अंदर अगर बात करें तो चांदी $30 के करीब थी।
तो हमने टारगेट रखा था कि 50 से $55 के बीच में जा सकता है। इतना मतलब 30 का 60 भी पकड़ोगे तो डबल हो सकती थी। इसलिए मैं बार बार कहता भी था कि चांदी 1.25 लाख 1.5 लाख हो जाएगी। बट फ्रेंकली जैसे ही इसने 50 का लेवल ब्रीच किया और मैं एक राउंडिंग बॉटम बनाता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी आनी चाहिए थी और जिसका टारगेट 85-86 डॉलर तक आता है। कंजर्वेटिवली हमें लग रहा था कि $75 वुड बी दी सफिशिएंट लेवल, वहां तक मिल जाएगा हमें। लेकिन $75 का जो टारगेट रखा था हमने 2 साल में रखा था। और जैसे बोलते हैं ना, ईयर एंड है, सबको टारगेट्स दिए जाते हैं, फटाफट कंप्लीट करो। तो चांदी भी उसी प्रेशर में आकर 2 साल का जो टारगेट है वो एक ही साल में कंप्लीट कर दिया। अब 2026 की बात करें तो देखिए, कभी भी जैसे हम लोग एक म्यूचुअल फंड में स्टेटमेंट बोलते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर अगर आप निवेश करें तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, चांदी में जो इस बार का पैराबोलिक जंप है, वो आज तक कभी किसी ने एक साल में इतना बड़ा जंप, 1979 में हमने 350% का जंप देखा था, जहां पे हंट ब्रदर्स ने चांदी 200 मिलियन आउंस चांदी को कॉर्नर किया था। तो उसके बाद आज तक कभी इतना बड़ा जंप नहीं आया। तो पहला चीज, ये जंप के जो कारण है वो अब कहीं ना कहीं एक एक मैच्योर होते हुए दिखेंगे। खास करके जैसे ईटीएफ है, आज ईटीएफ में अगर किसी ने भी माल लिया होगा चांदी को, साल भर पहले इन्वेस्ट किया होगा, आज उसको 170-180% का रिटर्न बन चुका है। क्या वो सेम 180% का या चलो 100% का रिटर्न अगले साल बनेगा क्या? तो जवाब है नहीं। हाँ, 20% का बन सकता है, 25% का बन सकता है, बट 100% का नहीं लगता है। क्यों? जो न्यूज की वजह से बढ़ी थी वो न्यूज तो डिस्काउंट हो गई है। तो मेरा मानना है कि जो रिटर्न्स के लिए लिए हैं उनका डिमांड कम हो जाएगी अभी। हाँ, घर में शादी ब्याह है, ऑस्पिशियस डे है, उसकी चीजें चलती रहेगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, जैसे अक्टूबर में हमने 18% का फॉल देखा था चांदी में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले साल की अगर रेंज की बात करता हूं तो चांदी ऊपर में आपको ठीक है 3 लाख दिखा देगी। वो बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरा मानना है, यस, वेट फॉर ए करेक्शन। चांदी में आपको 30% तक का करेक्शन अगर मिलता है, वो एक राइट टाइम रहेगा रिव्यू करके लेने के लिए। हाँ, शॉर्ट की सलाह मैं नहीं दे रहा हूं, बिकॉज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है अभी भी चांदी। क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो एक हम बोल सकते हैं बैरोमीटर होता है जो हमें बताता है मार्केट का मूव कैसा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जनरली हमने आज तक, कभी कोविड के समय भी हमने ये रेशियो 62 के करीब देखा था, और इस वक्त ये 58 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जनरली देखते हैं ये रेशियो गिरता है तो चांदी बढ़ती है। बट अब ये रेशियो भी ओवरसोल्ड में आ चुका है और यहां से मुझे लगता है एक रिकवरी बन सकती है। तो टाइम बिंग रेशियो में अगर रिकवरी आ रही है, मतलब चांदी में करेक्शन है, तो मैं शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं। मेरा मानना है कि वी शुड वेट। इंटरनेशनल में करीबन 60-62 डॉलर, और डोमेस्टिक मार्केट में जो इस वक्त M6 पे 2,36,37 हजार चल रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है करीबन 1,70,000 के करीब मिलता है ना। वहां पे रिव्यू करो करंट सिचुएशन और फिर ऐड करो। लेकिन हाँ, एसआईपी के तौर पे, जैसे राजेश जी मैं बार बार बोलता हूँ, एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। गलत है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपको ईटीएफ में एसआईपी के द्वारा, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा करके लो, 6 महीने के अंदर आपको बेस्ट जो अभी मार्केट में वॉलिटिलिटी आई हुई है ना, वो सेटल्ड हो जाएगी। तो मुझे लगता है 160-170 तक का बेस बनता है, वहां पे रिव्यू करके लेके चलो। ऊपर में 3 लाख मेरा व्यू है। बट हाँ, मंदी ऐसा नहीं लग रहा, बट एक करेक्शन के बाद मैं लेना चाहूंगा। तो वो सर एक बार वो वाले 2.5 लाख वाले चार्ट तो दिखा दो, घरेलू बाजार में जिस तरह की कीमतें हैं, और ये जो त्योहारी सीजन में और शादियों के सीजन में जो बाइंग होती है, अभी खरीद लें या फिर वही 1,70,000 1,80,000 की आस लगा के बैठे हैं? नहीं, 1 लाख, हाँ 1,80,000 1,70,000 जो आपने बोला था अभी, या फिर अभी धीरे धीरे करके इन्हीं लेवल से धीरे धीरे करके कुछ कुछ ज्वेलर्स के पास जाके शुरू कर दें खरीदारी? देखो, पहला चीज, अगर आपके घर पे शादी ब्याह है तो मैं बोलता हूँ आपको रुकना नहीं चाहिए। बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम लोग मोह में आ जाते हैं, अरे अब तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन वो छूट ही जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर घर में अगर आपको फिजिकल यूज है तो बेटर आप उसको लेके चलो। अब ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ रजत जी, इसमें अगर आप देखोगे तो नीचे का जो बेस बना हुआ है वो करीबन $4 का बना हुआ है, और ऊपर में हमने मल्टीपल ऑफ टाइम $50 देखा जरूर है, बट क्लोजिंग बेस पे $40 का लेवल देखा है। अच्छा, अब ये वो इसी, डॉलर वाला ही चार्ट है सिल्वर का, ये अभी उसमें आए नहीं आप 2.5 लाख वाली चांदी पे? तो ये तो अभी आप ये बता रहे हो कि करेक्शन कितनी कितनी बार आई है सिल्वर में? देखिए इसमें करेक्शन अगर आप देखते हैं ना, तो 1980 में भी चांदी करीबन $48 से जब टूटना स्टार्ट हुआ, तो कम से कम 89% का फॉल आया था चांदी में। और 2011 में भी जब चांदी अप्रैल 2011 में जब भाव 49-80 का टच हुआ था, मैं लोवेस्ट लेवल ले रहा हूं अगले साल 1.5 साल में, तो 70% टूटा था।
तो अभी अगर करंट लेवल से भी अगर मार्केट करेक्टिव लेता है तो मैं उतना बड़ा फॉल नहीं देखता हूं। बट मुझे लगता है कि चांदी कम से कम $55 तक का भी लेवल आते हैं ना, 50-55, तो फेयर प्राइस इसलिए क्योंकि इस बार इंडस्ट्रियल डिमांड है हमारे पास, पहले नहीं हुआ करती थी। तो कम से कम जो मैं 30-35% की गिरावट बोल रहा हूँ, उसका मतलब है करीबन $55 के आसपास अगर मिलता है ना, वो एक फेयर प्राइस रहेगा लेने के लिए। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी अच्छा ही है, बट टाइमिंग मुझे लगता है उतना वेट करे। हाँ, ऊपर में अगर अपन देखते हैं तो मुझे लगता है 95 से $100 तक के भी लेवल दिख जाएंगे, बट उसको 2 साल लगेगा। आप जो रैली अभी हमने देखी है उसके बेस पे ये पकड़ के मत कतई बैठ जाना कि मार्केट में ऐसी रैली हमको आगे भी दिखेगी। तो 2% का जो 200% का रिट्रेसमेंट है वो $96 के करीब है। तो मुझे लगता है यस जाएंगे ये, बट उसको यहाँ से 1.5-2 साल लगेगा। टाइमिंग अगले साल के लिए एक बार 90-91 का लेवल दिखा दे, फिर करेक्शन आ जाए, टाइम करेक्शन में आ जाए, बट करंट लेवल से चढ़कर नहीं लेना चाहिए। सर आखिरी सवाल वही 2.5 लाख वाले चार्ट पे होगा। आप 2.5 लाख वाला चार्ट M6 वाला प्लीज दिखा दो। और दूसरा ये कि ये हम घरेलू बाजार में ये तो दो तरफा मार पड़ रही है। एक तो हमारा रुपया कमजोर, और ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट में चांदी तेज हो रखी, और इंटरेस्ट रेट और कम होने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रम्प छोड़ेंगे नहीं, 2026 में नया सेंट्रल बैंक का गवर्नर चुनेंगे और उनको बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट घटाओ। और ऊपर से इंडस्ट्रियल डिमांड आप बोल ही रहे हो, हर तरफ से ऐसे ट्रिगर बन रहे हैं घरेलू बाजार में जो कीमतें और तेज हो जाएंगी। अब इसमें इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, और वर्स्ट फॉल के हिसाब से कहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और नेक्स्ट टारगेट क्या 3 लाख के पार भी हम 2026 में चांदी को देखेंगे? देखिए, जब हम लेवल की बात करते हैं तो डेफिनेटली लेवल ऐसे होते हैं कि एक लेवल ब्रीच हुआ तो आपको दूसरा दिखेगा और दूसरे के बाद तीसरा दिखेगा। तो मुझे लगता है ऊपर में 3,07,000 का रेजिस्टेंट है, इसलिए मैं 3 लाख बता रहा हूँ। लेकिन फ्रेंकली आप देखेंगे ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में RSI अगर आप देखोगे तो 92 पे है। देखिए, फंडामेंटल में जब तेजी है, मेटल का शॉर्ट है, तो RSI ये सब कुछ काम नहीं आने वाले। लेकिन आप ये देखिए 2025 में कंटिन्यू RSI ऊपर ही रही है। तो मुझे लगता है ये चार्ट को देखते हुए इमीडिएट एंट्री का मेरे को नहीं लग रहा, कंपनी को चढ़ के लेना चाहिए। हालांकि फंडामेंटल बहुत मजबूत है चांदी का। अगर मेरा पर्सनल व्यू मानेंगे तो मैं तो मानूंगा 170 के करीब अगर मिलता है, वहां पे एक अच्छा लेवल बनेगा वापस बाइंग के लिए, जो 3 लाख का दिखा देगा लेवल। लेकिन उसको मेरे को 1.5 साल लग रहा है दिखेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इंडस्ट्री में भी अगर इतनी बड़ी तेजी आ जाती है कि कोई भी रॉ मटेरियल आपका 150% बढ़ जाए साल भर में, तो डेफिनेटली आप भी अल्टरनेट के लिए जाओगे। आज आपके पास कार है और उसमें पेट्रोल है, अब पेट्रोल अचानक से ₹150 हो जाता है। पुरानी कार है, 5 साल से आप चला रहे हो और ₹150 पेट्रोल हो जाता है और डीजल चल रहा है ₹90। मुझे मालूम है 2 महीने के अंदर आप वो कार बेच करना डीजल वाली कार ले लोगे। आज आदमी CNG पे क्यों शिफ्ट कर रहा है? क्योंकि प्राइस डिफरेंसेस है। तो मुझे लगता है यस, यहाँ से जो इतनी बड़ी तेजी आई उसके बाद प्राइजेस के अंदर थोड़ा करेक्टिव डीप मेरे को लगता है 170 के आसपास मिले, वो एक फ्रेश लेवल रहेगा लेने के लिए। यहाँ से चढ़ के नहीं लेना चाहिए। राइट जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चांदी पे इतने विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए।